बैठे वो हमें इंद्र की पूजा का दिन है, वो तुम समझ नहीं पा रहे, क्यों नहीं समझ पाए श्याम? तो कन्हैया ने एक बड़ा बढ़िया बात की, बाबा हम इसलिए नहीं समझ पा रहे कि कोई कहीं भटक रहा है, कोई कहीं भटक रहा है। आदमी के विचार ही पता नहीं चलते कि आदमी चाहता क्या है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। और कन्हैया नंद बाबा से बोले, बाबा बात ये है ना कि है जब रंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी रंगी दुनिया। ए बाबा कोई किधर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। वो कहने लगे कन्हैया बोले, अरे दुखिया भैया पानी मांगे ले डंडा लतरावे। अगर भाई दुखी, भाई अगर परेशान है तो परेशानी में दूसरे भाई से सहायता मांगने गया तो उसकी सहायता नहीं करता, उसकी मजाक बनाता है। क्यों? अरे दुखिया भैया पानी मांगे ले डंडा लतरावे। और जियत बाप को बात न पूछी, अब मेरे बंगले जानी में रंगी दुनिया। कोई कहीं भटक रहा है, कोई कहीं भटक रहा है। किसी को किसी के ऊपर विश्वास हो गया, किसी को किसी के ऊपर विश्वास। तो हम इस बात को नहीं सहमति देंगे बाबा जो हम इंद्र की पूजा करें, क्योंकि इंद्र का एक काम बनता है जल की वर्षा कराना, इसलिए उसे इंद्र बनाया है। लेकिन हम लोग भूल में बने, अंधविश्वास में बने, जो अपने इष्टों को छोड़ करके, अपने पूजनीय को छोड़ करके एक बिना मतलब में उस इंद्र की पूजा करें, हम उसकी पूजा नहीं होने देंगे। अरे तो इंद्र हमें क्या देगा बाबा, जिस इंद्र को ये भी नहीं पता है कि हम आज है कल इंद्रासन पे न रहे। सच तो ये है बाबा, अगर पूजा तो उसकी होनी चाहिए जिससे हमें लाभ हो, फायदा। किससे? तो कन्हैया बोले बाबा मेरी बात सुन, सच्चा पूजन वो अध्यात्म भाव से देखो तो अपना मालिक वो इधर है। सबका मालिक एक है परमेश्वर, हर किसी का सच्चा पूजन है। यहाँ देखो तो हम लोगों का मालिक है गोवर्धन, जहाँ हम लोग खेलते हैं, गाय चरती है, बछड़ा चरते, तो पूजा उसकी करो ना बाबा। हम बोले गिरिराज महाराज की बाबा, क्योंकि पूजा के लायक तो केवल गोवर्धन है, न कि इंद्र है। तो नंद बाबा ने कोई सुनना मेरी
समझा रही है श्याम को, लेकिन एक भी बात नहीं मानी। पूजा करो तो गोवर्धन की बाबा, पूजा होगी किसी की नहीं। बहुत समझाने की कोशिश की है लेकिन नहीं माने हैं भगवान। तो नंद बाबा ने फिर सबसे सलाह मिलाई। देखो भैया, वैसे कन्हैया की इच्छा बहुत है, लेकिन हम अपनी तरफ से ये नहीं कहना चाहेंगे। आप लोगों की क्या सहमति है? अगर गोवर्धन का पूजन कर लो तो गांव के लोग कहने लगे बाबा अरे तुम तो गांव के मुखिया, और जब तुम ही तैयार हो रहे तो हम क्यों मना करें? तो बोले चलो। अब इशारा दिया गोपियों को, बोले चलो गोवर्धन की तरफ। अब 16 श्रृंगार किए हुए गोपियां चली गोवर्धन की पूजा करने, धीरे धीरे गाती हुई गुनगुनाती हुई। आशा करें आप लोग भी धीरे धीरे गाते चले। कलश वाली करने आए, आ जाइए सामने। गुनगुनाती आगे बढ़ी है गोपियां। माता मेरे तो खूब बोलती, तुम्हें क्या हो ऐसे बैठे जैसे बस जैसे बोला भरे धीरे बोलो, सब लोग बोलो धीरे धीरे। भगवान को कितने प्रेम करते, जरा हाथ उठा के तालियां बजाना। हाँ करते तो है, तो फिर काहे को कंजूसी कर रहे हैं? गोवर्धन की पूजा के लिए कुछ लाई हो, वो एक एक करके जाएं और पूजा करें, अपनी जगह पे जाके बैठ जाएं। परीक्षित महाराज पूजा करेंगे, सबसे पहले गोवर्धन की पूजा करेंगे और एक एक करके ही जाएंगी, इकट्ठी नहीं जाएंगी, और पूजा करेंगी, अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। जाऊं मेरे
नारद देख नहीं रहे हो? पागल हो गए वृंदावन के लोग, जो पत्थर की पूजा कर रहे हैं, बच्चे की बात को मान करके हमारे सर के ऊपर धूल फेंक। तो नारद जी ने जवाब दिया, तुम क्या करोगे? बोले हम तो वो करेंगे जो आज तक कभी किसी ने किया ही ना हो। तो नारद जी बोले, देव अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, जमाना बदल गया। जब कंकड़ और पत्थरों की लोग पूजा करने लगे तो ये देवता कौन से भाड़ में जाए? जैसे ये शब्द सुने, अब तो नारद के शब्द सुन के इंद्र और ज्यादा क्रोधित। नारद जले हुए नमक छिड़क रहे हो, बुद्धि करा दे। और देखो हम क्या कर रहे हैं, मेघों के राजा से बोला ना वर्षा करो, इतनी तेज वर्षा करो वृंदावन के ऊपर, जो कुछ लोग घरों में दब के मर जाएं, कुछ लोग पानी में बहते चले जाएं, और कन्हैया बलराम कर तुम्हारी निगाह में आ जाएं, दोनों ऊपर बिजली पटक देना, मार देना दोनों को। अब इंद्र ने आदेश दिया और पानी बरसना शुरू हो गया। अब गाइए, अरे घन घोर घटा गहरानी, पानी बरस रहा है, वो सावनी वृंदावन के ऊपर पानी बरसना शुरू हो गया। काले पीले नीले सफेद बादल पे बादल आने लगे, और टूटने लगी बिजली ब्रज पे, और 49 पवन सन्नान लगे। दिन हुआ अमावस भादों की, हाथों को हाथ का ज्ञान न था, सुध नहीं थी भीतर बाहर की, वो सूरज का नाम निशान न था। पानी जिस समय बरसना शुरू हुआ, बोट सा बन गई वृंदावन के ऊपर वो, दीवारें फटती जाती है और छतें बैठती जाती। जो दोपहर में भादों जैसी रात दिखाई दे रही है, हाथों को हाथ नहीं दिखाई दे रहा। पानी जब बरसना शुरू हुआ है तो एक करामात उस गोवर्धन में अलग से नजर आई। वो गोवर्धन पहाड़ इतना गर्म हुआ है, जो भी जल उसमें पड़ता है वो जल जल जाता है और फिर भाप बन के आकाश में उड़ जाता है। 3 दिन लगातार बारिश भई वृंदावन पे। तो यशोदा ने एक बात कही, सबसे बड़े पत्थर दिल के वो सबके सब। जिस समय से कन्हैया ने गोवर्धन सादा तनिक आराम नहीं मिला। अरे निर्दयी हो, थोड़ा थोड़ा सारा लगा तो कन्हैया को आराम मिले। और तो कोई नहीं बोल पाया, लेकिन मनसुखा ने लाठी उठाई और गोवर्धन पार से लगाई और ताकत दिखाई के आवाज लगाई, हट जा
अरे हट जा, हम तो से किस बात में कम है? जिस घर में तूने माकर खाया उसी में हमने भी खाया। हट जा लग, अब हम सादे रहे। जब उसने ये कहा कि सादे रहे, तब तक राधा हंसने लगी। और जब राधा को हंसता हुआ भगवान ने देखा तो भगवान भी हंसे। और जब भगवान हंसे तो धीरे से वहां बात बिगड़ी गई कि हंसने से हिल गई माई और गोवर्धन डोली उठा। गोवर्धन हिलने लगा तो दामा ने आवाज लगाई, राधा पागल हो, अरे ये हंसने का वक्त नहीं है। अगर गोवर्धन ऊपर से नीचे गिर गया तो पता क्या होगा, इसलिए चुपचाप खड़ी रहो। तो कन्हैया बोले कुछ नहीं होगा दामा, शांत बने रहो, कुछ नहीं होगा। लगातार बारिश भई है 7 दिन वृंदावन पे, लेकिन एक बूंद मेघों का राजा नहीं डाल पाया। तो अंत में हार करके वो मेघों का राजा इंद्र से जाके मिला। इंद्र ने देखा आगे विनाश हो गया वृंदावन का, वहां कोई जिंदा तो नहीं रहा। बोले महाराज कोई भी नहीं मरा। मैंने एड़ी से चोटी तक की ताक लगाई, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि एक बूंद हम वृंदावन पे नहीं डाल पाए। और मेघों के राजा ने इंद्र से एक बात कही है, भगवत सुनो। और सुना तुम सही किया राजा हमारी, और न जाने कैसे वृंदावन के मुरलीधर गिरधा। महाराज कोई बीत गए दिन 7 खूब बरसात करी अति भारी। भगवान श्री महाराज लाचारी है, मेघों का दिवाला निकल गया। आ गया उबाल समुद्र में, पृथ्वी का दिवाला निकल गया। इन 7 दिनों में छल धर भी रुक सकी लीरकी लड़ी नहीं। पर इतने पे ब्रजमंडल पे नाथ मुनत के पहिला। से चोटी तक की ताक लगाई, लेकिन हम वृंदावन में कुछ न कर पाए। तब इंद्र को ज्ञान होगा, इसका मतलब ये है कि कृष्ण अवतार हो गए। बोले बादल सब हटवा, बादल हट गए, अंधकार चारों तरफ से भी हट गया, प्रकाश चारों तरफ छा गया। तो कन्हैया ने सबको बाहर किया और गोवर्धन को जमीन पर रख दिया। भाग करके इंद्र ने पैर पकड़ लिए, माफ करना श्याम सुंदर, थोड़े अभिमान के कारण हम आपकी माया नहीं समझ पाए, हमें क्षमा करो। तो बार बार क्षमा याचना करने के बाद वो इंद्र जो है वो वहां से चला गया और इधर गोवर्धन की भगवान पूजा कराते हैं। तरह तरह की लीला में लगे हैं श्याम सुंदर। वृंदावन बरसाने में बड़ा आनंद आ रहा है। गोपियां बहुत चाहती हैं भगवान को, लीला में शामिल हो रही हैं, बहुत प्यार करती हैं भगवान से, बहुत प्रेम भगवान से गोपियों का। प्रेम प्रेम ये ढाई अक्षर प्रेम के प्रेम से न छूटे। प्रेम तो एक दिन उन लड़कियों ने अपने मन की बात कन्हैया से और कह दी, श्याम
तुमने आज तक सब मेरे काम किए, लेकिन एक इच्छा दिल में और लगी है, अगर हो सके तो किसी दिन तो मेरे साथ महाराज का काम और करो। तो कन्हैया बोले ये कौन सी बड़ी बात है, किसी दिन देख ले। अब एक दिन भगवान को ध्यान आ ही गया, क्वार के महीना शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी रात को भगवान योग माया से इशारा करते जा यमुना के किनारे बहुत सुंदर जगह बना, हमें महाराज करना है। और बोले सारा दिया, यमुना पे जाओ और बड़ा सुंदर जगह बनाओ, गोपियों के साथ महाराज हो गए। अब योग माया ने जगह तैयार की, और जो योग माया ने जगह बनाई है वहां, तो वो जगह कैसी बनाई, एक कवि कल्पना करता है जो योग माया ने जगह बनाई वो जगह कैसी बनाई, वो जगह ऐसी बनाई, वो जगह कैसी बनाई। अरे वो जगह जो है बेटी वो हमें माए, बेटी वो हमें